धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, आज की तारीख है और हजूर महाराज जी को गए पूरे आज 6 साल हो गए हैं। और 6 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें विचार करने की ज़रूरत है। और रिज़ल्ट क्या है 6 साल बाद, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। इस 6 साल में क्या क्या चीज़ हम जान पाए, 25 अगस्त का हादसा हमारे साथ क्यों घटित हुआ, किसने घटित कराया, कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इन सब को हमने जानने की कोशिश की और सब कुछ जान लिया। आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। हम इसमें अलग अलग किरदार हैं, लेकिन इस सारे किरदारों को एक मतलब कह सकते हैं कि कड़ियां हैं, और इन सभी कड़ियों को एक धागे में पिरोने की ज़रूरत है। और ये धागा पिरोने के बाद आपको समझ आए क्यों ये साजिश अंजाम तक पहुंची, क्यों इस साजिश को चाहकर भी रोका नहीं जा सका। अगर कोई जानता भी था तो भी वो इसको रोक नहीं सकता था। ऐसी क्या परिस्थितियां थी, और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो लोग इस साजिश को घड़ रहे थे, क्यों वो ये सब कुछ करते रहे और क्यों उन्हें डेरे से नहीं निकाला जा सका, क्यों वो इस साजिश को आराम से घड़ लिया गया उनके द्वारा। और बहुत बार सवाल उठता है, हजूर पिदाई ने इन सबको डेरे से क्यों नहीं निकाल दिया, ये सब वो सब फलाना डिगड़ा वगैरह वगैरह। तो सारे किरदारों को आज आप अच्छे से समझ लीजिए भी ये हुआ कैसे, और आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन किरदार समझ लीजिए। डेरा 1990 में परमपिता शासतनाम सिंह जी महाराज ने हजूर महाराज जी के हवाले किया। जो मैनेजमेंट उस टाइम डेरे की थी, वो मैनेजमेंट हजूर पिताई ने नहीं बनाई थी। मैनेजमेंट का मतलब उस समय डेरा एक सोसाइटी था, और उसमें सोसाइटी का एक मैनेजर होता है, और मैनेजर का नाम बाबू श्री इंदर सेन जी था 1990 में। उसके अलावा 5 लोग और थे, खट्टा सिंह, ये सब मोहन सिंह, दर्शन सिंह वगैरह वगैरह, धर्म सिंह और सुखदेव दीवाना, ये सब लोग। किसी हर व्यक्ति को ये एक्सपेक्टेड था अभी हमें गद्दी मिल जाएगी, हमें गद्दी मिल जाएगी, मतलब उन्हें रूहानियत का ज्ञान नहीं था, तो रेस थी ये गद्दी हासिल करने की। उसके बाद चाहे फकीर चंद की हत्या हो, चाहे कालू राम की हत्या हो सतब्रह्मचारी की, या जो भी हुआ वो सब इसी तर्ज पे हुआ भी, ये गद्दी हासिल करनी है करनी है करनी है। 1998 के बाद ये पैटर्न में नए लोग शामिल हुए, जिसमें आरएसएस वगैरह ये सब लोग बीच में इंक्लूड हुए, जो एसडीपी, ये जो बादल एंड पार्टी, चौटाला वगैरह, ये सब बीच में घुसे। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उलझती चली गई। अब 2017 में जब दंगा हुआ, एक भाई ने वीडियो बना के भेजा था, वो वीडियो हमने डाला भी है भी। उन्होंने जब दंगा हुआ तो उस दंगे में ना तो किसी के पास हथियार था, ना कुछ था, ना कोई पंचकुला के नागरिक के जान पे बनाई थी, ना किसी पुलिस वाले के जान पे बनाई थी। तो भी सिर्फ डर डर के उसमें मतलब 42 लोगों को गोली मार दी गई, और लोग मर गए, और बहुत सारे गोली तो बहुत ज़्यादा चली थी, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी, वो जख्मी हुए थे। और जैसे तैसे इन हालातों में यहाँ तक पहुँचे हैं। इन 6 सालों में एक भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति जो पीड़ित हो इन दंगों से, वो कभी कोर्ट नहीं पहुंचा। कभी मुझे जो गोली लगी वो गलत लगी, या मेरे परिजन को गोली लगी उसे जानबूझकर मार दिया गया, वो तो अपराधी नहीं था। मतलब किसी भी
पीड़ित व्यक्ति ने किसी भी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया इस दंगे के पीड़ित लोगों में कि भाई हमारे साथ नाजायज़ हुआ, हम पुलिस को हम पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, या फिर वगैरह वगैरह जो भी कारण रहे इस सबके पीछे। तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं गया। तो क्या डेरे की साथ संगत जितनी भी थी, उन्होंने ये मान लिया कि जो पंचकुला में गोली चली या सिरसा में गोली चली, वो साथ संगत की गलती की वजह से चली। गलती थी उनकी पंचकुला जाना या सिरसा में जो भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई, क्या उसमें साथ संगत की गलती थी, इसलिए वो कभी अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए या न्याय के लिए कोर्ट नहीं गए? दूसरा भी, क्या 6 करोड़ की जो भी फिगर बताई जाती है, उसमें से किसी को भी कोर्ट पे विश्वास नहीं है, देश के कानून पे, कि भाई देश का कानून इंसाफ करेगा अगर हम कोर्ट जाएंगे? तीसरा भी, क्या कोई ऐसी ताकत है जो कोर्ट के इंसाफ दिलाने की जो प्रक्रिया है उससे ज़्यादा बड़ी है, जिसका डर साथ संगत के दिमाग में है? अब या तो ये मान लिया जाए भी साथ संगत गलत थी, पंचकुला जाने वाली और सिरसा जाने वाली, लेकिन ऐसा कभी कोई मानता नहीं है। सब बोलते हैं जी बहुत बढ़िया काम किया, इनफैक्ट जो जेल जाकर आए वो बोले जी हम जेल की सेवा करके आए। दूसरा, क्या किसी को कानून पे भरोसा नहीं है? और अगर किसी भी साथ संगत के व्यक्ति को कानून पे भरोसा नहीं है, तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भी यही कानून हजूर महाराज जी को कभी बरी कर देगा? तीसरा, अगर मैनेजमेंट का डर कानून की ताकत से बड़ा है, मैनेजमेंट का ही तो डर है और रोकता कौन है? मैनेजमेंट का डर अगर कानून की ताकत से भी बड़ा है, तो फिर आप ये क्यों ना मान लें कि कानून छोटा है और हजूर महाराज जी को फंसाने के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है? तो ये तीन चीजें आप मंथन कीजिए बैठ के। इसके अलावा काफ़ी सारे दिनों से हम आपको लाइव पे बताते आए, सब कुछ बताते आए भी कैसे डेरा के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप थे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब हिंसा वाला या कह लो भी जो लोगों को मारने वाला, कत्ल करने वाला, वो जो अकाली दल समर्थक ग्रुप था जगजीत, वो सबसे ज़्यादा था। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप थे। आरएसएस ग्रुप भी आया, जिसको हमने आपको बताया अभी, अभिजीत भगत हो गया, अशोक शर्मा डॉक्टर हो गया, उसके परिवार हो गया, तो ये सब लोग आरएसएस से आए। चौटाला ग्रुप में पीआर नैन वगैरह वगैरह ये लोग आए, और कांग्रेस में मोहनलाल, थोड़ा कांग्रेस की तरफ रुझान था। बाकी जो बादल वाला झुकाव है वो पहले खट्टा सिंह का था, खट्टा सिंह के जाने के बाद जगजीत सिंह ने वो सीट संभाल ली। लेकिन इस सबके बावजूद ये सारी चीज़ें पनपती रही। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रंजीत हत्याकांड वाले केस का जो फैसला आया, तो एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया, उसने कहा जी ऐसा है भी आपने जज को धमकी दे दी, ये वो। मैंने कहा जी ऐसा है कि मुझे ये पता चल गया था भी जज जानबूझ के सजा सुनाएगा और जज के पास सबूत है, लेकिन जज डर गया है या बिक गया है। तो ये बात मैंने कोर्ट में जज को सीधा ही लिख कर दे दी कि भैया तुम बिके हुए हो या तुम डर गए हो, दोनों में से एक चीज। अब जज को पता था कि दोनों में से एक काम वो उसके साथ हुआ है, इसलिए वो दोनों ही चीज नहीं बोल सकता था। और इस चीज के मैंने सबूत भी दिए थे, कि ये मैं सबूत भी दे रहा हूं कि कोर्ट कैसे बिकी हुई है या समझौता करे बैठी है पहले से ही। तो इस चीज पे उसने मेरे को बोला जी इसका मतलब वकील जिम्मेदार है या कोई भी जिम्मेदार है, तो उसने एक व्यक्ति को टारगेट कर लिया, कह जी मुझे तो इतना कानून ये वगैरह समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे को ये बता दो बस कि कौन सा व्यक्ति गलत है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और उसकी तरफ से उसने मेरे को एक नाम बताया भी, ये व्यक्ति तो गलत है क्योंकि मैं इसके करीब रहा हूँ और इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बस आप बताओ भी क्या करना है। मतलब उसने मेरे सामने ये
रखा। तो मैंने उसको बोला भी ऐसा है भी कुछ नहीं करना है। तो इन दिनों मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी रंजीत मर्डर केस का फैसला आया था, करीब 2 साल होने को चले हैं, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, तो फिर उस आदमी का क्यों नहीं कुछ किया? कहते जी आपने मना कर दिया था। मैंने कहा गुरु तो तुम्हारा भी वैसा ही था जैसा मेरा है। मेरे मना करने से तो गुरु से रिश्ता था, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता था? बोला जी आपकी टीम है, कोई पिताजी के लिए बढ़िया काम कर रही है, कोई सच्चाई को सामने लाने के लिए। मुझे लगता था भी अगर मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा तो शायद आप को दिक्कत आए उस पिताजी को सही साबित करने में, इसलिए आपकी सहमति ज़रूरी थी। मैं कभी समझ आ गई बात। यही चीज़ डेरे में हुई। डेरे में भी जब लगता था किसी स्टेज पे कि हजूर पिताजी को कोई दिक्कत आ रही है, तो जुनूनी लोग ऐसे ही आते होंगे प्रबंधकों के पास, जी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जो भी आते होंगे। अब ऐसे में प्रबंधक क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे मालूम नहीं, लेकिन जब एक स्टेज पे जाके मर्डर होने लगे, कत्ल होने लगे, चाहे वो छत्रपति का हुआ, चाहे रंजीत हत्याकांड हुआ, अगर वो डेरे की तरफ से हुआ तो इस मर्डर की हाँ किसने की? भी एक आज की स्टेज पे हमारा छोटा सा ग्रुप है, एक व्यक्ति को समझ में आ गया भी ये व्यक्ति गलत है, और हालांकि जिसका वो नाम ले रहा था वो गलत था भी, हमने मना कर दिया भी नहीं, हम इसको बेटर तरीके से कोर्ट में साबित कर सकेंगे कभी, और अगर तुमने ये काम किया तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। उस समय भी ऐसे लोग जोशीले आए होंगे, लेकिन उस समय उनको इस चीज़ की परमिशन किसने दी कि भी ये काम कर दो, चाहे वो मान ली गई है। तो उस समय उनको किसने परमिशन दी भी ये सब कर देना चाहिए? कोई तो होगा ऐसा परमिशन देने वाला। अब इस चीज को लेके हमने पड़ताल शुरू की भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह की परमिशनें देता है। तो साथ संगत का जो कांटेक्ट रहता है वो ज्यादातर प्रबंधकों से, या जो एक्टिव चेहरे दिखते हैं, तो उसमें एक चेहरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नजर आता था वो था जगजीत सिंह, जो माइक पे बोलता था, उस टाइम स्टेट सेक्रेटरी हुआ करता। इसका बड़ा रोल समझ में आता है भाई जगजीत सिंह का। और लेकिन घूम फिर के राकेश जिड़वा का नाम निकल के सामने आता है भी। राकेश जिड़वा जो हजूर पिताजी के ज्यादा करीब रहा करता, अभी ये व्यक्ति हाँ करता। तो पिछले 1-2 साल पहले की घटना है, एक प्रदीप गोयल नाम का व्यक्ति था, तबवाड़ी का था, शायद उदयपुर का था, जिसने मेरे खिलाफ अभी बयान भी दिया था। उस व्यक्ति के पीछे डेरे से 3 लोग पड़ गए, और प्रीतम सिंह एक था वो, और 1-2 लोग और। तो उस व्यक्ति की गाड़ी पलट गई, वो भागता भागता जान बचाता बचाता बस स्टैंड पहुंच गया। वहां से किसी से फोन लेके उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं उसे बस स्टैंड से लेके उसकी गाड़ी उठवाई जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस को बुलाया, जो भी कार्रवाई बनती थी वो कराई। उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। मैंने कहा एक बार अपनी शिकायत दे दो, फिर भी पता चल जाएगा भी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए चीज। हालांकि हमें पता था कि पुलिस इतनी सक्षम नहीं है, सक्षम कह लो या ऐसी नहीं है जो इतनी हिम्मत दिखाएगी एडम ब्लॉक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। तो सक्षम तो होती है पुलिस। तो हमने एक शिकायत दर्ज की, और शिकायत लेने वाला व्यक्ति कितना बड़ा भ्रष्ट पुलिस वाला है वो मैं पहले से जानता था। तो लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत देने के करीब 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर राकेश दिड़वा और प्रीतम यहाँ से सिरसा से दुम दुभागे भागे और जाके संगरूर में छुप गए। अब ये चीज जब हमारे समझ में आई कि भी ये व्यक्ति जो इतने डरपोक हैं, भी अभी तो थाने हम पहुंचे ही हैं, और अगर इनकी इतनी पकड़ होती तो ये भाग के संगरूर जाके क्यों छुपते? मतलब क्या ये मोहरे हैं और असल कोई और है? भी क्या राकेश जिड़वा भी एक मोहरा है? उसके बाद पड़ताल आगे करते करते हमने आपको आरएसएस ग्रुप का दिखाया भी, कैसे अभिजीत भगत और ये अशोक शर्मा डॉक्टर जो हैं, ये दोनों मिलकर किस तरह के तरीके इजाद कर रहे थे, और सब कुछ चल रहा था, और क्यों
क्योंकि डेरा की जो मैनेजमेंट है उसमें अधिकांश जो जैसे विपासना चावला थी या राकेश टिड़बा था या हनीप्रीत थी, हनीप्रीत की अलाइड जैसे सीपी अरोड़ा वगैरह ये सब थे, या सतपाल पांडे था, ये सब अरोड़ा बिरादरी के लोग थे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट डेरे में इवॉल्व हुआ है नकली वाले के आने के बाद, ये हिंदूवाद पे बेस्ड था। इसलिए ये चीज कॉमन सी समझ में आती है भी अरोड़ा बिरादरी हिंदूवाद की कोई कट्टरपंथी नहीं है। भी ऐसे में कोई ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा है और जो आरएसएस अलाइड है जिस तरह की। अब क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया वो सारे अरोड़ा बिरादरी के थे और इनको इतनी समझ नहीं है हिंदूवाद की, तो इन्होंने क्या किया कि खिचड़ी बना दी भी, था कुछ और बना कुछ और दिया, मतलब हिंदू धर्म की एक खिचड़ी बना दी। और नतीजा आपके सामने ही है, आज खबर भी चल रही है एक। अब उसके बाद जब आरएसएस वाला है तब समझ में आया कि कोई तो ऐसा है भी। पता चला भी डॉक्टर अशोक की डिग्री फर्जी है, मतलब वो मनोविज्ञान का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, लेकिन डेरे के अंदर 20-22 साल से वो मनोविज्ञान की प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, मरीज भर्ती भी करता है। और जो दिमाग को कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ आम डॉक्टर भी जल्दी जल्दी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट ही लिखता है, वो दवाइयाँ भी डॉक्टर अशोक आसानी से दे पा रहा है। तो ये इतना सब कुछ हो रहा था, और ऐसा क्या जो बाकी ग्रुप डेरे में पनप रहे थे उनको पता नहीं था? अगर सबको सब कुछ पता था तो फिर ऐसी कौन सी ताकत थी जो इस आरएसएस ग्रुप को डेरे में बांधे बैठी थी? इस ताकत को जानने की हमने जब पड़ताल हालांकि की, तो इसमें एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, पिताजी ने स्टेज से कमेंट्री सुनाई थी। उसके अलावा आपने स्टेज, चलो वो कमेंट्री सबने नहीं सुनी होगी, लेकिन एक वीडियो में वचन वायरल होते हैं, वो सबने सुनी थी भी। जिसको आप सही समझते हो सकता है उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो हमने एक पोस्ट डाला कि भैया आप किसको सही समझते हो, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा भी हम बड़े माता जी जो हैं पूज्य माता नसीब कौर जी भी उनको सही समझते हैं। तो मैंने कहा भी जब उनको सही समझते हैं तो फिर पिताजी ने बोला जिनको आप सही समझ रहे हो सकता है उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो यहाँ से कड़ी शुरू होती है भी क्या बड़े माता जी का इस्तेमाल हो रहा था? अब था कि ये बड़े माता जी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर हो रहा है, देखो पिताजी वचन कर रहे हैं, तो सही तो इस सारे दौर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को हमने माना और वो थे बड़े माता जी। बड़े माता जी कभी हजूर पिताजी का बुरा नहीं चाहेंगे। उसके बाद हमने सारी कड़ियां खंगालनी शुरू की, तो उस कड़ियों में आया कि बड़े माता जी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है ये समझने की जरूरत थी। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि घर में एक आम फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना, खास तौर पे जो टिपिकल इंडियंस फैमिली होती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि घर में जी नहीं बहू आई है, उसकी वजह से कलेश है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश रहता है। सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये कि जो नई बहू घर में आती है, वो ससुराल में अपने जो भी बातचीत हो रही है, तो वो उसको लगता है भी मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन डालूं इसमें। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन में जो उसके सलाहकार होते हैं वो उसके मायके वाले होते हैं, तो वो अपनी सारी बात अपने मायके में करती है। अब मायके वालों को, जो समझदार परिवार होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन मायके वालों ने कुछ इंटरफेयर करते हैं। और वो मायके वालों का जो इंटरफेरेंस होता है अपनी लड़की के ससुराल में, उसकी वजह से झगड़े बने रहते हैं। ये चीज आपको समझनी है कि अब शहरी दुनिया है, शहरी दुनिया में क्या है, लोगों का कोई ना कोई एडवाइजर होता है, भी ये एडवाइजर है, परिवार जुड़े होते हैं। और सामान्य तौर पे अगर किसी को ये पता चले कि आपके परिवार में कहीं किसी बात पे असहमति है, जैसे किसी भी चीज पे, तो वो कहते हैं कि परिवार के अंदर एक तरेड़ है, इस तरेड़ में लोग घुस जाते हैं। 2017 से अब 23 हो गया, 6 साल हुए, हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चलाया, तो मैं इसका एक चेहरा हूँ। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत से लोगों ने पकड़ा, उनको लगा भी शायद मेरे पेरेंट्स दबाव में हैं,
मेरे पेरेंट्स की मैं सुनता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। उन्होंने मतलब वो तरेड़ ढूंढनी चाहिए भी कहीं तो होगी। फिर उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा, मेरी भाभी को पकड़ा, हमारे रिश्तेदारों को पकड़ा, सबको एक एक करके टच किया भी कोई तो होगा जो घर में घुस सके। तो वो तरेड़ ढूंढते हैं। अब जब तरेड़ मिल जाती है तो फिर वो उसमें घुस जाते हैं। फिर वो क्या है कि उस व्यक्ति के सलाहकार बन जाते हैं, जिस जो परिवार का मेंबर थोड़ा असहमत होता है उसको सलाह दे दे के वो आपका घर तोड़ते हैं। ऐसे मेरे घर पे बहुतों ने कोशिश की। मेरी कॉलोनी के लोग थे, हमारे आस पड़ोस के लोग थे, मेरे करीबी लोग थे, तो सबने कोशिश की कि किसी तरह इस घर में घुसा जाए, इनके अंदर कोई तो बंदा इनकी सोच से असहमत होगा, उसको तोड़ा जाए, फिर उसको धीरे धीरे हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ खास तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अब हमें ये तलाश थी भी हजूर पिताजी के परिवार के अंदर कोई ऐसा है जो हजूर पिताजी से असहमत है, वो सहमत नहीं है, और उसको काबू करना जरूरी है। ये कॉमन एक बड़ी राजनीतिक, जब बड़े जो घराने होते हैं उसमें ये चीज़ें आम होती हैं। क्योंकि हम जैसे लोग शाही परिवार को महामानव समझ लेते हैं, अभी इनको तो कोई दुख ही नहीं होता, तो बड़े बलिदानी हैं, मतलब सोच से बड़े मेच्योर हैं, बड़े परिपक्व हैं भी अपनी सोच में, या जो इतना बड़ा बलिदान कर बैठे इनको हमारी जैसे उनकी सोच तो छोटी है, इनकी सोच बड़ी है, तो हम ये सोच लेते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, बहुत बारीकी से हो रही होती। इसमें जो असहमति थी वो किसकी थी ये समझना है। इससे पहले आपको एक मरीज की कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ आएगी। इसलिए एक लड़का था 25 साल का, और ये डॉक्टर अशोक के सामने घटी कहानी है। तो डॉक्टर अशोक का ही मरीज था, और मुझे वो सिखा रहा था कि कैसे इस मरीज की बीमारी को पकड़ना है। एक 25 साल का लड़का था और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग गया, अजीबोगरीब हरकतें किया करे, और वो कभी ठीक हो जाया करे, कभी वो ऐसी हरकतें करने लगे। अब क्या है कि मान लो आप गाड़ी के मैकेनिक है, कोई गाड़ी का मैकेनिक, और गाड़ी के मैकेनिक को कोई जाके बोले ऐसा जी मेरे गाड़ी के टायर की हवा निकलती है, तो मेरे गाड़ी के स्पीकरों में से बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी के टायर की हवा निकल रही है। अब मैकेनिक, चलो उसको जो भी महसूस होता हो, मैकेनिक को यह पता चल जाता है भी असल में दिक्कत स्पीकर की तार में है, ना कि टायर का स्पीकर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है। इसी तरह जब डॉक्टर के सामने कोई मरीज बीमारी बताता है तो डॉक्टर को ये पता होता है कि वो दो तकलीफें जब एक साथ बताता है कि क्या उसका टेक्निकली कनेक्शन हो भी सकता है या नहीं। मतलब एक आदमी बोले जी मेरा सिर दुखता है और उसके साथ साथ मेरी आंखों में दर्द होता है, तो बोलता है भी हाँ कनेक्शन हो सकता है। अभी बोलता है जी मेरा सिर दुखता है और सिर दुखने के बाद मेरा नाचने को मन करता है, और उसके बाद मेरा अंगूठा फड़फड़ाने लगता है, फिर अंगूठा ठीक हो जाता है, फिर मेरे को भूख लगने लगती है। तो डॉक्टर बोलता है भी गड़बड़ है, फालतू की कहानी बना रहा है। तो ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहानियां बना लेते हैं। तो ऐसे ही वो लड़का था 25 साल की उम्र का, और पागलों जैसी हरकतें करे, और वो डॉक्टर अशोक के पास आया और मैं वहीं बैठा था। तो डॉक्टर अशोक ने उस लड़के से तो पूछा नहीं, उसकी मदर से पूछा भी क्या दिक्कत है इसको, कि आपके हिसाब से, मतलब मदर के हिसाब से इसको क्या दिक्कत है। तो मदर ने अपने भाषा में समझाना चाहा जी मुझे तो ये लगता है इसको ये दिक्कत है। अब उसने अपनी बात रखी तो इतने में लड़के का बाप बोल पड़ा कि जी इसको ये नहीं, ये और दिक्कत भी है, ये भी बता। अपनी वाइफ को वो बोलने लगा, तो सुन लिया। फिर उसने कहा ठीक है जी आपकी सुन ली। फिर उसने लड़के की बहन को पकड़ा, बोला जी आपके हिसाब से क्या दिक्कत है इस लड़के को। तो उसने अपने हिसाब से बताई, उसने भी कुछ चीजें मिस कर दी। फिर लड़के के बाप ने बीच में इंटरफेयर किया भी ये चीजें और रह गई, ये भी नोट करो जी, बच्चों को पता नहीं है बच्ची को। चलो जी, उसके बाद उसने क्या किया, उस लड़के को नींद का इंजेक्शन दिया या जो भी दवाई दी, बोला जी बाहर दवाई लगेगी, आप भर्ती हो जाओ। और एक बेड मिल गया उसे, तो वहां उसको दवाई लगाई गई, तो वो 2 घंटे वो लड़का सो गया। 2 घंटे बाद वो लड़का उठा। उठने के बाद डॉक्टर अशोक वहां जाता है, उस लड़के से पूछता है हाँ जी क्या दिक्कत है। तो लड़का बोलता है जी मुझे जो भी है दिक्कत ये है, वो अपनी दिक्कत अपनी भाषा में बताता है। और उसके बाद लड़के की माँ से पूछता है, लड़के के बाप से, लेकिन लड़के का बाप जब नजदीक आता है तो डॉक्टर अशोक सबको छोड़ के लड़के के बाप से लड़ने लग जाता है। बहुत बुरी तरह बहसा बसाई होती है। अब इतनी बहस होती है भी
जो आदमी की वाइफ होती है वो भी आती है भी, यार मेरे हस्बैंड से आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। वो लड़की जो उस लड़के की बहन होती है वो भी कहती है मेरे फादर से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। लेकिन वो बहुत झगड़ता है। झगड़ने के बाद वो कैबिन में आके बैठ जाता है। बोला जी, ये दवाई है लड़के की, आपके लेनी है लो, नहीं लेनी ला लो, यहाँ से जाओ बस। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा जी इस बंदे से झगड़ने की क्या जरूरत थी। भी सारा कुछ तो ठीक था, लड़का आप दवाई लगा दी ठीक हो गया, तो इसके फादर से झगड़ने की क्या जरूरत थी। बोले ये इसका इलाज है। मैंने कहा वो कैसे। क्योंकि एक चीज मैं मिस कर गया, उसने सवालों में एक बात पूछी कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मतलब दादा है लड़के का जीवित या कोई बड़ा बुजुर्ग रहता हो, दादी रहती हो। बोले नहीं है। उसने कहा जी वास्तव में लड़का 25 साल का हो गया और इस लड़के को कुछ करना होता है तो इसका बाप इसे टोकता रहता है, मतलब वो इसकी चलने नहीं देता। तो इसका बाप जो है वो हर मसले पे हावी है अपने घर में, और ये लड़का जो कुछ करना चाहता है तो इसका बाप इसको इतना टोकता है भी ये लड़का परेशान हो गया अपने बाप से। और इसलिए इसने अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए बीमारी का नाटक किया, मानसिक तौर पे बीमार होने का। और ये हॉस्पिटल आ गया, और जो काउंसलिंग चली वहां पे, उस काउंसलिंग में उसने भांप लिया भी असल फसाद की जड़ इस लड़के का बाप है, जिसकी वजह से लड़का ये हरकतें कर रहा है, और इस लड़के की बीमारी का उसके शारीरिक लक्षणों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए लड़के को 2 घंटे के सुला दिया गया। जब लड़का उठा तो लड़के के सामने उसके बाप को जानबूझ के डांटा, लड़ाई की। इससे उस लड़के को सुकून मिल रहा है भी कोई ऐसा है जो मेरे बाप को भी डांट सकता है, मेरे बाप को डांटता है, मेरे बाप पे रोब चलाता है, ताकि मेरे बाप को समझ आए भी वो ज्यादा बोलने वाला है, उसको दुनिया सिखाए सबक, तुझे कम बोलना चाहिए। इससे वो लड़का ठीक हो गया। अब उस लड़के का फॉलोअप जब मैंने मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाया हॉस्पिटल से, तो वो लड़का हर 3-4 महीने बाद फिर से डॉक्टर शॉप के पास चेकअप कराने आता था। क्यों आता था? क्योंकि जब जब उसको लगता है भी उसका बाप फिर से हावी होगा, तब तब वो ऐसी हरकतें करने लगता। और परिवार वाले किसी और डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ठीक नहीं होता। फिर वो दोबारा डॉक्टर अशोक के पास ही लेकर आते, और डॉक्टर अशोक फिर उसके बाप से लड़ता या कोई बहस फसाई करता, तो उस लड़के को लगता है भी मेरे बाप को उसकी गलती का एहसास कराने वाला कोई है, और यही उसकी बीमारी का इलाज भी था। और ये पैटर्न उस लड़के ने अपनाया। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अशोक क्या करता है भी वो परिवार को बोलता है भी आपको ये घर में माहौल रखना है, ऐसे आपको इसको नहीं टोकना है, जो ये करना चाहता है इसको करने दो, 6 महीने साल करने दो, एक्सपेरिमेंट जो भी अपनी लाइफ से करता है आप छेड़ो मत, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कॉमन पैटर्न है। यही चीज शाही परिवार के अंदर भी घटित हो रही थी। हजूर महाराज जी जब गुरुगद्दी पे आए 1990 में, तब बच्चे वो छोटे छोटे थे। हजूर महाराज जी के घर में 3 ही शख्स बड़े थे, बड़े माता जी, बापू जी और छोटे माता जी। लेकिन छोटे माता जी की उम्र करीब 20 से 21 साल की ही थी। छोटे माता जी के लिए बहुत मुश्किल था 3 छोटे बच्चों के साथ हजूर महाराज जी का घर से मतलब त्याग लेके एक साधु हो जाना। और ये उनके जीवन में एक परेशानी की वजह भी बन सकती है। हम मान सकते हैं भी क्या हालात रहे होंगे, हालांकि महसूस नहीं कर सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम उन हालातों में से गुजरे नहीं हैं। 93 की बात जो जितनी मुझे मालूम है, 93 में मेरी नानी थी जो, उन्होंने नाम लिया बबियाल, अम्बाला के पास एक गांव है, अम्बाला कैंट के पास, वहाँ पे। तो उन्होंने नाम लिया वहाँ से, तो उसके बाद वो पंजाब के थे पीछे से, नाभा धूरी साइड के थे। वो 93 में नाम लेने के बाद गुरुसर मुड़िया चले गए, और वहाँ जाके माता जी से मिले 93 में। और क्योंकि उम्र में मतलब कह लो भाई नानी तो बड़े ही होंगे, तो मेरी मम्मी भी मतलब एक तरह से उम्र में पिताजी से उम्र में बड़ी हैं, तो मेरी नानी की उम्र तो एक तरह से माता जी की उम्र के आसपास रही होगी। और वो गए, और वहाँ जाके माता जी से सारी इंक्वायरी करने लगे हजूर पिताजी के बारे में, कैसे संत हैं, क्या है इनका बचपन कैसा रहा, सब कुछ। तो उस दौरान वो लगभग 1 हफ्ता गुलसर मोडिया में रहे, और काफी टाइम उन्होंने माता जी के कोठी में ही उनके साथ गुजारा। तब परिवार जो था वो गुलसर मोडिया रहते थे। तो उस समय उन्होंने छोटे माता जी से भी बातचीत की काफी। छोटे माता जी से क्योंकि वो उम्र में बड़े थे तो बेटा बेटा कह के बुलाते थे।
तो और इतना कोई डेरे की तरफ उनका कोई पिता की तरफ उतना रुझान नहीं था, वो एक तरह से इंक्वायरी के लिए गए थे। तो उन्होंने छोटे माता जी से पूछा, बेटा आपके को दिक्कत होती होगी भी हजूर पिताजी का इस तरह गुरु जी का चले जाना संतों का। तो पंजाबी मेरी मम्मी बोलते, नानी जो थे वो काफ़ी अच्छे से बोलते थे पंजाबी। तो भी आप दिक्कत रही होगी, ये रहा होगा तो सब कुछ। तो तब छोटे माता जी जवाब दिया करते, जी बस जहाँ सुई अड़ जाए अड़ जाए। कई बार सारी सारी रात निकल जाती है जागते जागते, बस जैसा है वैसा ही है। और इस सब के बाद मतलब ये उस टाइम की रास्ता है। उसके बाद मेरे नानी जी गुजर गए। उसके बाद का दौर 2004-2005 में बापूजी चोला छोड़ गए। और जब बापूजी ने चोला छोड़ा तो बापूजी का जो अंतिम दिनों का समय था, उस समय में हजूर महाराज जी ने बापूजी की सेवा की अस्पताल में रह के। ये एक ऐसी चीज है, अभी हजूर महाराज जी ने जब बापूजी की सेवा में टाइम दिया तो और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं होती थी, परिवार के सदस्य को भी। अकेले होते थे हजूर पिताजी और बापूजी। और इन इस लेवल पे बापूजी की सेवा हजूर पिताजी ने की कि बापूजी का टट्टी पेशाब भी हजूर पिताजी खुद ही उठाते थे एक तरह से। और हजूर पिताजी को ये करता देख बापूजी रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बापूजी हजूर पिताजी की असलियत से उनके जन्म से ही वाकिफ थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। और ये सिचुएशन थी। तो हम कल्पना करते हैं अभी उसके बाद जब बापूजी की अंतिम यात्रा निकली घुसरमोडिया में एक ट्रक के ऊपर, उस यात्रा में ट्रक पे सारा परिवार खड़ा था, लेकिन छोटे माता जी को खड़े होने की अनुमति नहीं मिली, या कहते हैं भी हजूर महाराज जी ने रोक दिया। अब बाद में वो खड़े हुए नहीं हुए मालूम नहीं था। ये घटना काफ़ी लोगों ने देखी है, जो लोगों ने उस समय वहाँ पे थे, और उनको लगा भी ये होना नहीं चाहिए था या कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्यों। अगर हम आज परिस्थितियों को जोड़ते हैं, हनीप्रीत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो छोटे माता जी का हाथ झटक रही है। हजूर पिताजी दिया प्रज्वलित कर रहे हैं और वो छोटे माता जी का हाथ झटक रही है, लेकिन उसके ऊपर परिवार के कोई भी सदस्य प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, और ना ही कोई रिएक्शन, मतलब कोई देख रहा है हनीप्रीत की तरफ, लेकिन वो हाथ झटक रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ऐसी कई घटनाएं हुई जब जसमीत भाई ने ये मन बना लिया कि वो सिरसा छोड़ के कहीं और रहने लगेगा। इन सब के पीछे एक चीज़ समझ में आई भी, कुछ ऐसा, बाकी जो कुछ इंटरनल चीज़ें भी हैं, और ये हमने एक महसूस किया। इन सब से जो समझ में आता है, महसूस तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, कि छोटे माता जी का हजूर पिताजी के फैसलों में असहमति थी, छोटे माता जी की हजूर पिताजी के फैसलों में। इसके अलावा जब मैं डॉक्टर अशोक के संपर्क में आया तो डॉक्टर अशोक ने मुझे एक बात बताई भी, जो छोटे माता जी थे वो डिप्रेशन में चले गए थे हजूर पिताजी के मतलब गद्दी पे आने के बाद से ही। और डॉक्टर कीर्ति, जो उसका नाम प्रदीप अरोड़ा है, वैसे कीर्ति नाम डेरे में मशहूर है, डॉक्टर आदित्य की जो वाइफ है, वो उनका इलाज देखती थी। और लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आपको ध्यान हो, हजूर पिताजी जब भूत प्रेत की बात किया करते तो हजूर पिताजी अक्सर कहते थे भी डॉक्टर अशोक से दवाई ले लेना। लेकिन 2004 या 2005 के बाद बापूजी के चोला छोड़ने के बाद से हजूर पिताजी ने डॉक्टर अशोक का नाम लेना बंद कर दिया था। अब ये डॉक्टर अशोक के साथ रह के जो मैंने जाना है, अब इस चीज़ का मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ है मैं बताता। कहता डॉक्टर कीर्ति इलाज करती थी, लेकिन कभी एक बार डॉक्टर अशोक का वहाँ जाना हुआ, और उसने देखा भी छोटे माता जी की बहुत तरह की दवाइयाँ चल रही। तो बड़े माता जी ने कहा भी ये ठीक नहीं होती, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, इस तरह से रहता है। तो डॉक्टर अशोक कहता है कि मैंने छोटे माता जी को कहा, बड़े माता जी से, बड़ा माता जी से कहा कि जी ये तो जी बड़ी जवानी में एक औरत का पति छोड़ जाए उसे, तो जो उस औरत के साथ बीतती है ये उस तरह की बीमारी है, और उसके जीवन में जो बीमारियां आएंगी या तनाव आएगा, जो भी आएगा, वो चीज़ें हैं
तो आप इसको शारीरिक बीमारियां ना लेके मानसिक संतुलन पे देखने की कोशिश करो। और उसके बाद कहता जी, डॉक्टर कीर्ति का इलाज बंद हुआ और डॉक्टर अशोक का इलाज शुरू हुआ। हम ये समझ सकते हैं भी 2004 तक जब तक बापूजी जीवित रहे तब तक किसी बाहर के व्यक्ति का परिवार के अंदर घुसना आसान नहीं था, क्योंकि मुखिया बापूजी थे, पिताजी तो डेरे आ गए थे। लेकिन जैसे ही बापूजी चोला छोड़ गए तो मुखिया बड़े माताजी हो गए। और अब डॉक्टर अशोक को समझ में आया भी घर में घुसा जा सकता है। माताजी की मजबूरी छोटे माताजी की मानसिक स्थिति थी, और समाज में अब इसको अब समझें कि बापूजी को हजूर पिताजी से प्रेम था, और वो इतना प्रेम था कि हजूर पिताजी बताता है कि हमें कहीं भी होते, कई बार तो ऐसे हालात होते हैं बापूजी के कि छोड़ के सब कुछ बापूजी के पास गुरुसर आना पड़ता। तो अगर आप ये समझे कि हजूर पिताजी से छोटे माताजी का प्रेम था और उसके बावजूद वो डिप्रेशन में चले गए, तो रूहानियत इसकी इजाजत नहीं देती है कि रूहानियत में गुरु से वियोग और गुरु की याद वियोग में इंसान को ऊंचा उठाती है, ना कि डिप्रेशन में ले जाती है। असल में जो समझ में आया हमें कि बच्चे जब हजूर पिताजी के जो बच्चे छोटे थे तब तक तो मसला और था। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो छोटे माताजी की इम्पोर्टेंस गायब हो गई परिवार के बीच में से, मतलब संगत के बीच में से जो इम्पोर्टेंस बड़े माताजी को मिलती थी, जो जसमीत बाई जी और को मिल जाती थी, जो उनकी बहनों को मिल जाती थी, वो बड़े माताजी को वो स्पेस नहीं मिलता था। मतलब एक होता ना भी अटेंशन, ध्यान नहीं मिलता था। तो ये अटेंशन जैसे उस लड़के का रिएक्शन था कि मेरा बाप मुझे टोकता है, मेरे को फैमिली में अटेंशन नहीं मिल रहा, वो अटेंशन लेने के लिए ऐसी हरकतें करता था, और फिर बीमारी का बहाना करके इलाज के नाम पे वो अपने माँ बाप को या पिता को डांट पड़वाने के लिए डॉक्टर अशोक के पास आया करता। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझो भी, शाही परिवार को ये यकीन दिलाया गया कि छोटे माताजी की जो समस्या है वो हजूर पिताजी से बिछुड़ने के कारण है, जबकि उसका वास्तविक कारण उनका अपने परिवार का उनको प्रॉपर अटेंशन ना देना था। जैसे जैसे बाई जी की उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनको अपने माता की समस्या दिखी। धीरे धीरे पिताजी पे केस आ गए। तो जो कहते हैं ना घर का नौकर था, परम पिताजी के परिवार में एक मुंशी रखा गया, और वो मुंशी शाही परिवार में हजूर पिताजी के जो ताया जी की फैमिली है उनका जमाई बन गया, गुरबाज। और उस गुरबाज ने पॉलिटिकल विंग का वो प्रधान बना। 2007 के जो पोशाक विवाद था उसमें गुरबाज सिंह का बड़ा अहम योगदान था, और अकाली दल का बहुत ज़्यादा करीबी कह सकते हैं। और गुरबाज सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो परम पिताजी के परिवार का डेरे से बाहर जाने में बहुत बड़ा माध्यम बना, कारण बना। मतलब क्या है भी, घर के नौकर को अगर घर में घुसा लिया, पारिवारिक सदस्य बना लिया, तो वो हावी हो गया और उसने वही काम करना था जो उसने किया। कुछ यही हालात डॉक्टर अशोक ने शाही परिवार के साथ किए। माताजी की छोटे माताजी की समस्या को लेकर बड़े माताजी की चिंता जायज थी, लेकिन डॉक्टर इलाज तक सीमित रहता तो ठीक था। वो परिवार के पर्सनल मसलों में घुस घुस गया। जब वो परिवार के पर्सनल मसलों में घुस गया, तब अगर डॉक्टर अशोक को डेरे से निकालने की बात आती तो उसे रोकने वाला कौन था? बड़े माताजी, शाही परिवार पूरा, छोटे माताजी की भाई इस डॉक्टर के बिना हमारे घर की जो बहू है, मतलब छोटे माताजी हैं, इसका इलाज चलता नहीं है सही, तो इसी की दवाई लगती है। यही हमारे परिवार को समझता है। और इस तरह से उस डॉक्टर ने छोटे माताजी को एक खूंटा बनाया, जब तक ये है तब तक मेरा खूंटा मजबूत है, और बड़े माताजी और छोटे माताजी मिलके मुझे डेरे से निकलने नहीं देंगे। अब उसके बाद उनका जी छोटे माताजी से लगभग संगत बहुत कम मिलती थी। अब सही लिखा है सुनीता इंसान ने, ये तरेड़ मिल गई और यहाँ से वो परिवार के पर्सनल मसलों में हावी हो गया। अब आप इस स्टेज पे कह सकते हो भी शायद मेरा सोचना गलत है। तो एक दिन डॉक्टर अशोक मुझे बड़े माताजी के पास लेकर गया, तब जब मैं डेरे से निकल चुका था।
मुझे लेकर गया और वहां जाके वो बड़े माताजी को बताने लगा, अभी पिताजी के इस केस में फलाने टाइप में हमने ये काम कर रखा है। ये मतलब क्या है कि बड़े माताजी और शाही परिवार ये जानते थे कि मैनेजमेंट जो है वो हजूर पिताजी के पक्ष में काम नहीं कर रही है, और ये चीज वो बहुत अच्छे से समझते थे। और डॉक्टर अशोक ने उन्हें यकीन दिलाया अभी उनकी एक अलग टीम है, जो टीम हजूर पिताजी को सच्चा साबित कर देगी। और ये जो विश्वास उन्होंने घर में घुस के जीता, ये विश्वास के भरोसे शाही परिवार के साथ वो इस तरह की चर्चाएं करते हैं। और यही चीज मेरे को जब वो लेकर गया यकीन दिलाने के लिए भी, जो वो कर रहा है वो शाही परिवार की जानकारी में और हजूर पिताजी की भी जानकारी में है। तो ये चीजें उन्होंने माताजी के सामने कही, और मैं माताजी और बड़े माताजी और अशोक की एक मीटिंग उन्हीं के घर पे हुई, शायद जसमीत भाई जी के घर पे। तो मुझे तब ये समझ में आता है भी इसका मतलब बड़े माताजी से मुकदमों को लेके डॉक्टर अशोक का संपर्क बहुत पहले से था, और वो ये उनको यकीन दिला रहा था भी वो सब कुछ संभाल लेगा, और इसलिए वो अपनी सारी समस्याएं डॉक्टर अशोक को बता भी रहे थे। अब डॉक्टर अशोक दो तरफ से गेम खेल रहा है। वो एक तरफ से परिवार को डरा रहा है वाया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक सदस्य है जो दोनों तरफ से खेल रहा है, जो डॉक्टर अशोक की तरफ से भी खेलता है और मैनेजमेंट की तरफ से, और वो है अभिजीत भगत। अभिजीत भगत मैनेजमेंट के जरिए परिवार को डराता है, डॉक्टर अशोक उस डर को सच्चा साबित करता है। जैसे मान लीजिए अभी पिताजी जब जेल में गए तो परिवार इकट्ठा बैठा होगा, आपस में सलाह मशवरा हुआ होगा कि भी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसे धमका रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो ऐसे में परिवार सोचता है भी हमें कुछ करना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन परिवार क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि घर का कुछ सदस्य है जो ऐसा करने से रोक रहा है, जो उस डर को एस्टैब्लिश कर रहा है कि डरो, अगर करोगे तो मारे जाओगे। तो ये चीज जो है, उस वो व्यक्ति जो है, क्योंकि उसका सलाहकार कौन है? डॉक्टर अशोक। और इसलिए वो डर एस्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि कानूनी तौर तरीके शाही परिवार भी नहीं जानता था, और वो कानूनी तौर तरीके डॉक्टर अशोक उन्हें बताता भी अगर आप ऐसा करोगे तो कानूनी तौर पे आप सब जेल चले जाओगे वगैरह वगैरह। या ये कह सकते डॉक्टर अशोक की तरफ से कोई उसकी टीम का मेंबर जो भी घर में घुसा था, लेकिन डॉक्टर अशोक इसमें एक अहम योगदान देता है क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों में उनके साथ रह के देख चुका हूँ। ये चीज़ें हमारे साथ भी होती थी, मेरे साथ भी, जब हम कुछ सोचते डॉक्टर अशोक हमें बड़ा प्लान बताता और हम अपना प्लान रोक देते भी, यार डॉक्टर अशोक वाला प्लान खराब ना हो जाए। और यही चीज़ें शाही परिवार के साथ भी चल रही थी। मतलब जो डर एडम ब्लॉक डॉक्टर शाही परिवार के दिमाग में बिठा रहा था, उस डर को जो वजन देता था वो डॉक्टर अशोक का ग्रुप देता था। और ये चीजें ऐसी थी भी शाही परिवार एक ऐसा मोहरा बन गया था जहां से डॉक्टर अशोक के परिवार को ना तो निकाला जा सकता था, और सबसे बड़ी बात, पिताजी के परिवार को पिताजी से दूर किया जाता था। और जब ये तरेड़ बढ़ने लगती है ना, फिर आपके घर के अंदर नफरत पैदा की जाती है, जिसने आपका परिवार तोड़ना होता है। जैसे पड़ोसन आएगी जी, तेरी सास तो ऐसी है, सास को बोलेंगे तुम्हारी बहू ऐसी है। तो ये तरेड़ जो नफरत पैदा की, तो यही नफरत डॉक्टर अशोक की वाइफ, ये सब जाया करते छोटे माताजी से बातचीत करने। तो ये सब जाया करते तो उन्होंने माता जी के अंदर वो नफरत भरनी शुरू की। और इस नफरत का नतीजा ये था कि जो हजूर पिताजी अगर परिवार को समझाने की कोशिश भी करते कि माता जी का जो तकलीफ है वो पिताजी से दूर होने की वजह से नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो दो भाई हैं, एक भाई विदेश में रहता है, एक देश में रहता है। तो देश में रहता है वो बुजुर्ग माँ बाप को संभालता है। माँ बाप कभी जिद्दी हो जाते हैं बुजुर्ग अवस्था में, कभी अड़ियल हो जाते हैं, सुनते नहीं है। बड़ा छोटा भाई जो भी बाहर से आता है, वो जो संभाल रहा होता है भाई, उसको बोलता है भाई ये खिलाया कर, फ्रूट खिलाया कर, सैर कराया कर, ये कराया कर। अब जो संभाल रहा होता है माँ बाप को, वो थोड़ा परेशान होता है। बड़े को क्या बोलता है, भाई तू ही संभाल ले, तू खुद रह के देख ले, तेरे को पता चल जाएगा कितने को मानते हैं। मतलब एक इस तरह का होता है। हजूर पिताजी कौन सा हर रोज परिवार से मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे जसमीत भाई बड़ा हुआ उसको अपनी माँ की परेशानी दिखने लगी, और माँ की परेशानी की वजह वो हजूर पिताजी को मानने लगा, और धीरे धीरे वो हजूर पिताजी से दूर होने लगा। जब हजूर पिताजी समझाने की कोशिश भी करते तो बात वही कि भैया तुम, हमने तो माता जी के साथ 24 घंटे रहना है, तुमने तो 6 महीने में, 3 महीने में एक बार आके सलाह देनी है। तो ये जो दूरी बढ़ने लगी ना, जसमीत भाई जी और परिवार में और हजूर पिताजी में, वो ये था कि हजूर पिताजी की बात उनको जचती नहीं थी कि जो वो कह रहे हैं। ये आज अब इसलिए बता रहा है कि अब परिवार ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा चुका है, और इसलिए बता रहे हैं भी अब आपको समझ आए
कि ये सब चल कैसे रहा था। अब आप सोचो कि जब किसी व्यक्ति के मर्डर करने की नौबत आती थी, पिताजी को तंग कर रहा है, तो फिर हाँ कौन भरता था इस सब में, इस सारे प्लान में? तो हाँ भरेगा कौन? वो जो कोई इस उसको पता हो कि मेरे हाँ भरने के बावजूद मैं बच जाऊंगा, जिसको इस चीज की जानकारी हो। तो डॉक्टर अशोक की एंट्री तो 2002-3 के बाद हुई डेरे में ढंग से, लेकिन उससे पहले तो ये होता क्या था? अभी परिवार को समझा रहे हैं जी, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। परिवार की एक मौन सहमति कह सकते हैं, कि उनका चुप रहना भी एक सहमति के तौर पे माना गया। जब नकली वाले को बाहर लाना था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि परिवार ना बोल पड़े। तो इस चीज को लेके तो परिवार को डराया गया अच्छे से, और उस डर को सच में बदलने के लिए डॉक्टर अशोक के ग्रुप का इस्तेमाल किया गया। और परिवार ना बोले इसलिए माताजी को, छोटे माताजी को इतना मजबूत किया गया इस सब चीजों में, जिससे परिवार की नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो देखना ही नहीं चाहते थे भी जो यूपी में हो रहा है वो सही है गलत है। उनको था बस जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं। ये नफरत, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कर गई इस दौर में। और 2004 में हजूर पिताजी का माता छोटे माताजी को अंतिम यात्रा में बापूजी के साथ खड़े होने ना देना, एक चीज समझ में आती है भी शायद छोटे माताजी के बापूजी के साथ भी उनके फैसलों में सहमति नहीं थी। दूसरा ये कि छोटे जो सॉरी जो बापूजी थे, उनकी बीमारी जो थी, उनको लोअर इंटेस्टाइन का मतलब सिग्मोइड कॉलन वगैरह में वहाँ कैंसर हो गया, सुनने में आता है। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टरों ने ढंग से इलाज नहीं दिया, या यूं कह लो भी किसी ने कोई समझ नहीं पाया उस बीमारी को, या जानबूझ के नहीं समझा। एक किस्सा आपको बताता हूँ भी। हजूर एक बार एक सतब्रह्मचारी बहन थी, नाम तो मुझे नहीं मालूम, वो चोरमार गांव की थी। उसके गले में दिक्कत हुई, वो दिखाने आई तो डॉक्टर ने बोला भी गला खराब है, दवाई लिख के दे दी भी टॉन्सिल्स वगैरह हो गए। और असल में उसे टॉन्सिल्स नहीं था, उसे कैंसर था गले का। और आखिर उस सतब्रह्मचारी बहन की कैंसर से मौत हो गई, और करीब 2013-2014 के आसपास की बात, कैंसर से वो मौत हो गई उनकी। हजूर पिताजी हॉस्पिटल आए, ये मेरे सामने की बात है, 6 अप्रैल 2015 में हजूर पिताजी हॉस्पिटल आते हैं 2015 में 6 अप्रैल। और आके हजूर पिताजी ने बोला कि भाई ये जो गले वाला डॉक्टर है, इसको गला खराब में और कैंसर में फर्क नहीं पता, ये ऐसा कैसा डॉक्टर है? ये काम करो, इस डॉक्टर को फौरन बदलो, निकाल दो इस डॉक्टर को, जिसको इतनी भी नॉलेज नहीं है। एक टॉन्सिल्स गला खराब हो जाना और एक कैंसर होना गले के अंदर, इसमें डिफरेंस नहीं है पता उसे। ये हजूर पिताजी ने आदेश दिया, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उस डॉक्टर को नहीं बदला। तो ये मान लिया गया भी सतब्रह्मचारी की मौत के लिए वो डॉक्टर जानबूझ के रखा गया भी इसकी मौत हो, मतलब एक तरह से वो नेचुरल कैंसर की डेथ नहीं थी, वो डॉक्टर की तरह एक तरह से इलाज ना देने की वजह से थी। तो यही चीज बापूजी के केस में भी हुई, और यही चीज भाई रंजीत सिंह जो परम पिता शासतनाम सिंह जी महाराज के साहिबजादे थे भाई रंजीत सिंह, उनके केस में भी इस तरह की कुछ बीमारी आई सामने भी ये चीज। और इसका मतलब क्या था? जो डॉक्टर शाही परिवार के अंदर घुसे, उन्होंने वो थे तो वो नौकर, पिताजी की तरह से डेरे के नौकर थे, लेकिन परिवार ने उनको वो जगह दे दी जहाँ पे उन्होंने परिवार की जड़ें खोद दी, और हजूर पिताजी और परिवार में वो दूरी बढ़ा दी। परिवार कभी ये समझ ही नहीं पाया भी उनके दिमाग से खेला कैसे जा रहा है। जैसे उस लड़के का बाप आज तक नहीं समझा होगा भी मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो डॉक्टर अशोक मेरे पे गुस्सा क्यों होता है, मेरे से लड़ता ही क्यों है। उसे ये समझ नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी बताएगा कभी ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो ये सब चीजें इसीलिए हुआ कि छोटे माताजी की अंदर जो नफरत पनपी हजूर पिताजी को लेके, वो नफरत इस हद तक हो गई। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये कि आज परिवार के पास ना अपना गांव है, ना अपना घर है, ना अपना देश है, ना अपने लोग हैं, सब निकल गए। जब परम पिताजी के परिवार के साथ ये खेल खेला जा रहा था, तब शाही परिवार ने साथ नहीं दिया परम पिताजी के परिवार का। परम परम पिताजी के जो घर से
माता जी थे, बहन मतलब वाइफ थे जो उनके। और उनकी जब क्या कहते हैं चोला छोड़ा उन्होंने, तब डेरे का कोई एक सेवादार था, वीआईपी सेवादार कह लो, उसकी वाइफ बीमार थी। उधर से परम पिताजी की जो वाइफ थी उनका भोग था या संस्कार था। शाही परिवार ने उस डेरे के सेवादार, जाना वो कोई मतलब घटिया किस्म का था पर पैसे वाला था, कह लो भी परिवार से करीबी, उन्होंने उस व्यक्ति की वाइफ का हालचाल पूछने जाना मुनासिब समझा, लेकिन परम पिताजी के परिवार के दुख में दुख दर्द बटाना मुनासिब नहीं समझा। मतलब गुरबाज सिंह की एंट्री परिवार, शाही परिवार के इस्तेमाल से जो परम पिताजी के परिवार के साथ सलूक शाही परिवार ने किया, वो गुरबाज सिंह ने जो चीजें घुमाई, एक घर का नौकर, परम पिताजी के घर का नौकर हजूर पिताजी के पारिवारिक सदस्यों का या रिश्तेदारों का जवाई बन के उसने जो जड़ें काट दी, वही सलूक आज जसमीत भाई जी और इनके सबके साथ हुआ। ये कर्मों का लेन देन है और कुछ नहीं है, और इसमें कोई बचा नहीं है। अब हजूर पिताजी कहें भी, जिसको आप सही समझ रहे हो, जसमीत भाई को सही समझ रहे हो या माता जी को सही समझ रहे हो सकता है इनका ही इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये ऐसा इस्तेमाल था, इनका चुप रहना ही बहुत कुछ कर गया। उसके बाद क्या है कि एक इतिहास में ना गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी का जिक्र आता है। मैं नाम तो भूल गया, माता गुजरी जी थी शायद। उन्होंने हजूर गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात नजरअंदाज कर दी थी और एक अशरफियों की पोटली छुपा ली थी। वो अशरफियों की पोटली गंगू ब्राह्मण के लालच का कारण बनी, और उसके बाद वो छोटे साहिबजादों की मौत का कारण बनी, शहीदी का कहते हैं से। छोटे साहिबजादे तो अबोध बच्चे थे, लेकिन माता जी को इतना, जो माता गुजरी जी थी, उनके उनको इतना सदमा लगा इस चीज का कि उनकी वो प्राण त्याग दिए उन्होंने वहीं पे। उनको शहीद नहीं किया गया था, लेकिन उनको सदमा इतना लगा भी ये क्या हो गया, और उस सदमे में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो वो भी आज पूजनीय माने जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ का जिक्र नहीं आता कहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ के बारे में जिक्र आता है भी उनको उनका बेटे जैसा कोई और लड़का वैसी शक्ल का मिला, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था और वो अलग हो गए थे। कि ये कॉन्सेप्ट आता है। चलो ये तो गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, हम थोड़ा इतिहास से इंस्पायर्ड हूँ कि माता गुजरी जी की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि उन्होंने भी अपनी बलिदान दे के, अपने आप अपनी जान गंवा के उस सदमे में वो पदवी बचाए रखी जो पूजनीय स्थल पे, पूजनीय तौर पे मानी जाती है। लेकिन बड़े माता जी को ये सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि संगत के अंदर पूजनीय स्थिति है उनकी, पूजनीय भी, उनको ये सोचना चाहिए भी वो ऐसी ही स्टेज पे हैं डेरे की संगत के हिसाब से। हम ये नहीं कहते कि सिखों से कंपैरिजन करते हैं, हम अपनी स्थिति बताते हैं, इतिहास का एग्जाम्पल ले रहे हैं भी। वो संगत के लिए वो भी एक वैसी स्थिति में ही है भी, उनके घर के आपसी कलह कलेश की वजह से या आपसी इसकी वजह से संगत के साथ ये सब कुछ होता आया। और अगर आज भी बड़े माताजी चाहें तो ये सब बदल सकता है। लेकिन जब हजूर पिताजी गुरुगद्दी पे आए तो बड़े माताजी और बापूजी ने ख्वाहिश रखी थी भी हमें तो बस यही हमारे सब कुछ हैं और हमें इनके दर्शन होते रहे, बस हमें भी यहीं पे कमरा दे दीजिए, हम रह लेंगे। तो फिर इस 27 साल के दौर में, या 6 और लगा लीजिए 33 साल के दौर में, वो कॉन्सेप्ट बदल गया। वो कॉन्सेप्ट बदल गया और अब क्या बड़े माताजी के लिए हजूर पिताजी सब कुछ नहीं रहे? क्योंकि जब जब हमारी टीम की तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश हुई तो उनका जो जवाब था वो इस तरह से था भी हजूर पिताजी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों के साथ नहीं होना चाहिए। तो अब 1990 में जब परम पिताजी के साथ करार किया था भी हमें तो यही चाहिए और यही सब कुछ है हमारे लिए, तो आज वो सब कुछ वो नहीं है। आज बाकी के परिवार के सदस्य सब कुछ हैं जिसमें हजूर पिताजी की अब जगह नहीं बची। और बड़े माताजी का परिवार के निर्णयों में सहमति होना, हजूर पिताजी से दूरी बनाना, ये मजबूरी है
या इस्तेमाल है या फिर लंबे समय से जो होता आया उसका आउटपुट है, एक तरह से मानसिक स्थिति वैसी बन गई, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसी स्टेज पे जब आखिरी के अब वो शायद विदेश निकल गए हैं, आज मुझे किसी ने बोला कि जी वो बड़ा रो के गए हैं। अब जिसने बोला वो एक बड़ा कारोबारी है और उसके कारोबार में 20-50 नौकर काम करते हैं। मैंने उनसे एक ही बात बोला, बुजुर्ग से थे काफी, मैंने कहा जी आपके यहाँ 20-50 नौकर काम करते हैं आपके इसमें, और भगवान ना करे अगर आपको जेल जाना पड़े और 20-50 नौकर को तो काम करना है, उनका कोई और मालिक बन के बैठ जाए, आपके व्यापार को कब्जा ले, और फिर भी लोग जो हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके बेटे को कहें कि भाई तू खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं, ऐसे कैसे कोई बिजनेस कब्जा लेगा, और आपका बेटा चुप रहे, खड़ा ही ना हो, और आखिर में वो आपके कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ के रोने लगे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस कब्जा लिया, मेरी यहाँ क्या जगह है, तो क्या उसका रोना जायज है? बोला बिल्कुल जायज नहीं है। तो मैं क्या फिर शाही परिवार का आज संगत संगत के सामने रोना जायज है? सन 1990 के बाद से शाही परिवार एक संगत का हिस्सा बन गया, वो भी हजूर पिताजी के शिष्य गिने गए पहले, बाद में परिवार था, पहले वो संगत का हिस्सा थे। 2017 के बाद जब हजूर पिताजी जेल गए, तो अगर परिवार जेल में मिलने गया तो वो संगत की तरफ से गया, वैसे नहीं गया, संगत की तरफ से गया। लेकिन उन्होंने उस विजिट को पर्सनल समझ लिया, भी हमारा व्यक्तिगत अधिकार है हजूर पिताजी पे, तो हमें संगत को जवाब देना ही नहीं है भी हजूर पिताजी जेल में कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा, पर्सनल ले लिया और संगत को कुछ बताया ही नहीं। तो जब वो संगत का हिस्सा थे तो संगत को बताना था, नहीं बताया और वो दबके रह गए, तो वो खुद नहीं दबे, उन्होंने संगत की साख रोड़ दी, संगत की पगड़ी उछाल दी, खत्म कर दी, पैरों में दे दी मैनेजमेंट के, और ये उनका सबसे बड़ा पाप है। या तो उनको व्यक्तिगत अधिकार जताना ही नहीं था, वो अधिकार 1990 में खत्म हो चुका था। अगर 2017 के बाद वो जेल गए तो वो सात संगत का हिस्सा थे और सात संगत की उम्मीद थे। या तो वो सीधा बोलते जी हम आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर सकते, आप हमसे उम्मीद लगाओ ही मत, और वो जेल जाते ही ना। किस हैसियत से उन्होंने 2020 में ये फैसला ले लिया कि अब वो जेल में हजूर पिताजी से मिलने नहीं जाएंगे, और वो 2020 के बाद कोरोना लगने के बाद जेल में मिलने नहीं गए? क्या संगत ने ऑथोराइज किया था? अगर संगत की तरफ से वो जा भी रहे थे तो फिर मना किसने किया? कैसे उन्होंने संगत की सहमति के बिना ये फैसला ले लिया? आज उन्होंने कानूनी तौर पे भी हजूर पिताजी को अपना बाप मानने से इनकार कर दिया है, अपने आधार कार्ड बदल लिए और वो विदेश में जाके रहने लगे। लेकिन अब हजूर पिताजी के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, उम्मीद भी कहां से रहेगी? तो ये क्या है? और उसके बाद कहते ना भी कोई पाप ऐसे होते हैं, मान लो हमारे, मेरे ही ले लो, मैंने बहुत लोगों को भरा बुरा बोला है, जब मेरी मौत आएगी तो कहते ना कफन उड़ाया जाता है सफेद रंग का, और कोई व्यक्ति पड़ोस में खड़ा बोल रहा है यार मेरे को बड़ी गालियां देता था, मेरे को बड़ा बुरा बोला इसने, तो साथ वाला कहता है यार छोड़, मर गया ना, सजा मिल गई, अब क्या करे, बोलता था, बोलता ठीक है। दूसरा बोलता है यार मेरे को ऐसे कहता था, मेरे बारे में ऐसी सोच रखता था, बोला मर गया, सजा मिल गई, छोड़ो। तो कहते हैं भी कफन की जो सफेद चादर है वो आपके व्यवहार के पाप कर्मों को ढक लेती है। भूल जाते हैं लोग आपके उस उन व्यवहार के जो अवगुण होते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कफन भी नहीं ढकता, और वो पाप इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, एक फिल्म में डायलॉग है, और वैसे भी व्यवहारिक चीज है। तो अगर शाही परिवार को इस ताकत को संगत ने दिया, अभी आप हजूर पिताजी तक जाओ और बताओ हमें, उनका चुप रहना, संगत का शोषण होना, और वो खरबों कितने हजारों करोड़ की लूट मचाना, शाही परिवार का चुप्पी क्या है, इस सारे पाप में बराबर की भागीदारी है। डेरे में कुछ भी गलत हुआ, उनकी उसके अंदर मौन सहमति देना उनके हर एक पाप में उनको बराबर का भागीदार बनाता है। तो आज उनका बर्बाद होना ये कोई कर्मों का फल ही है और कुछ नहीं है। एक किस्सा मैंने लिखा था जिसमें एक लड़का था, क्रिकेट का मैच चल रहा था, टूर्नामेंट था,
उस टूर्नामेंट में वो अच्छा बॉलर था और जसमीत भाई जी बैटिंग कर रहे थे। उसने बॉल मारी, जसमीत भाई जी ने शॉट मारा और वो बॉल उसके पास, बॉलर के पास आ गई और उसने आउट कर दिया। जसमीत भाई जी भी आधी पिच पे थे तो आउट हो गए। आउट होने के बाद, टूर्नामेंट का शायद फाइनल मैच था, तो आउट होने के बाद अंपायर ने आउट नहीं दिया जब वो आधी पिच पे थे, तो भी आउट नहीं दिया। और जब ये हुआ तो वो उसने शोर मचाया भी, यार ये आउट क्यों नहीं दिया। वो कहते भी नहीं आउट देंगे। वो कहता है जब इसका मतलब चीटिंग से मैच जीतना ही है तो फिर मैच खेलने का फायदा है क्या, अभी ट्रॉफी दे दो इनको, हम चले। जब ये बात हुई तो जसमीत भाई जी का एक करीबी था, सेवा सिंह, उनका सबसे करीबी दोस्त कह लो या साथी कह लो, उसने पिस्टल निकाली और उस खिलाड़ी के गर्दन पे, मतलब कान पे तान दी। बोला दोबारा बकवास की तो गोली मार दूंगा, चुपचाप मैच खेलो। उस बंदूक की नोक पे उस टीम को मैच खिलाया गया और वो मैच हारना तो था ही उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो खिलाड़ी कभी डेरे में नहीं आए। वो नफरत हो गई डेरे से, जबकि वो सत्संगी थे, सेवादार थे। बोला अगर जस गुरु जी के बेटे का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। वो आए नहीं कभी। मतलब क्या है कि जिस अहंकार में, जिस दौड़ में आप आदमियों को कीड़े मकोड़े समझते चले गए, या ठीक है जसमीत भाई जी उम्र में छोटे थे लेकिन सेवा सिंह इतना बेवकूफ़ नहीं था। आज क्या है, अभी क्या उनकी सज़ा नहीं मिलेगी इस धरती पे। कि कौन सी रहमत बरस रही है। एक तरफ परिवार था, अभी फलता फूलता जा रहा था, बंगले बन गए, फैक्ट्रियां बन गई, व्यापार बढ़ते जा रहे थे, परमार्थ भी करते थे। आज वो सब कुछ छिन गया। क्यों? घर के नौकर ने घर में आग लगा दी। और ये इस सिचुएशन पे जब आप आज पहुंच गए, हमें ये नहीं पता अभी अगर मैं जो कह रहा हूँ ये सच है या नहीं, लेकिन रिजल्ट दिख रहा है। उस रिजल्ट में बर्बाद होते लोग दिख रहे हैं। परिवार परिवार की बर्बादी सबके सामने है। किसके सामने रोए? रो के क्या कर लोगे? जो किया है वो मतलब जो बीज दिया वो काटना पड़ रहा है आज। और क्या गारंटी है जिस देश में जाके रहोगे वहां सुख है? क्या गारंटी है? आज उनको पता है भी डेरा नकली वाला बाबा आ गया, चार पैरोल निकाल गया, परिवार का सारा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया। और अब उनको परिवार की जरूरत नहीं है। उन्होंने लात मार दी। जिनको नफरत थी हजूर पिताई से वो खुश हैं, लेकिन बर्बाद होते देर नहीं लगती। एक उदाहरण और देता हूँ। एक सत्संगी सत्संगी बंदा था, उसके घर में करीब करीब 2 3 4 लगभग 4 से 5 लाख रुपए उसकी मासिक आमदनी थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बना ली थी। और ऐसी एक ईमानदार सत्संगी था, उसने उससे मतलब कोई काम करता था, लेकिन एडम ब्लॉक उस ईमानदार बंदे को पसंद नहीं करता था। और उस दूसरे जो करोड़पति सत्संगी था, उसने उस ईमानदार बंदे को एडम ब्लॉक के कहने पे बर्बाद करने का प्लान बनाया और उसने अपने हिसाब से बर्बाद कर भी दिया। लेकिन उसका तो मालिक रखा था, वो तो फिर ठीक हो गया। अब जिसने बर्बाद किया, आज वो सड़क पे आ गया। जिसने बर्बाद करने का प्लान किया वो सड़क पे आ गया। तो क्या है, ये तो प्रैक्टिकल है, मेरी मेरी खुद की आंखों देखी है। तो ये चीज आप समझो भी, जो परिवार आज जिस स्थिति में आया, अब उनको, एडम ब्लॉक के लोगों को सरकार का सहारा है। अब उनको शाही परिवार की जरूरत ही नहीं है। और शाही परिवार इतने गुनाहों में उनका साथ दे चुका है कि अब वो चाह के भी इससे भाग नहीं सकता। अभी तो उनको तय करना है कि उनको प्रायश्चित करना है या इस कलंक के साथ जीना है। ये तो बड़े माता जी को तय करना है। भी सात संगत के लिए भी दुनिया में जितने भी अवतार हुए उनकी मां पूजनीय हो गई। लेकिन ये किस्सा कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। और बड़े माता जी को तय करना है भी इस उम्र के आखिरी पड़ाव में क्या इतना पाप जो उनके परिवार के खाते में खड़ा है, उसका प्रायश्चित वो कैसे करेंगे। तो उनको तय करना है। हमें गालियां देने से, हमारे पे नाराजगी किसको सुना रहे हो? जिनको सुना रहे हो वो हमें आके सुना रहे हैं कि यार माता जी ऐसे बोल रहे हैं, माता जी को ऐसे, वो हमें ये बोल रहे हैं यार माता जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारी कोई औकात नहीं है माता जी के सामने।
उनको हमारे से हर चीज़ की ज़्यादा परख है, हर मामले में वो हमारे से बेहतर है। लेकिन घर की जिम्मेदारियां, घर की मजबूरियां, अगर घर के नौकर को सिर पे चढ़ाया तो अगर समझने में चूक करी, ऐसा हो नहीं सकता, हम मान नहीं सकते कि पिताजी ने शाही परिवार को आगाह ना किया हो इस मामले में। खुद 2017 से 2023 के बीच में करीब करीब 1 दर्जन बार हमारी टीम के सदस्य शाही परिवार को ये बोलकर आए हैं भी डॉक्टर अशोक, अभिजीत भगत, बबलू, इन सब से दूरी बना के रखो, भी ये आपका घर बर्बाद करने को तुले हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उनको लगता था भी ये लोग बेहतर हैं, इन लोगों से ही हमारा बेड़ा पार होगा। तो बेड़ा कहाँ पार हुआ है, पिताजी कहते हैं ना, भी ऐसी जगह ले जाके डुबो देंगे जहां से, मतलब मझधार में जाके डुबोया, ना किनारा मिले ना कुछ। तो अब आप सोच लेना भी ये परिवार की, क्योंकि अभी ये मुझे जानकारी तो मिली है, आज मैं बाहर गया हुआ था, तो ये जानकारी मिली भी परिवार चला गया है। हालांकि मेरी व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई बातचीत नहीं है, पर जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे थे इस सारी साजिश के पीछे, वो छोटे माताजी निकलेंगे हमारे अनुमान में, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और जितनी नफरत उन्होंने दर्शाई है हजूर पिताजी के लिए, और उसकी वजह से आज हजूर पिताजी की हर एक निशानी को मिटाया गया। उन्होंने उस नफरत में अपने परिवार, अपने बच्चों के आधार कार्ड सब बदल दिए, हजूर पिताजी का नाम खुद से अलग कर लिया, पर माता जी का नाम भी हजूर पिताजी के नाम से अलग कर दिया, बापू जी का नाम भी अलग कर दिया। तो क्या इस पाप का प्रायश्चित है उनके पास? उनको मौका मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे होगा? और ये प्रायश्चित उनको जान देकर ही पूरा करना पड़ेगा। अगर वो, क्योंकि जितने लोगों ने गुरु से गद्दारी की, चाहे वो उनके पारिवारिक सदस्य थे, सिख गुरु इतिहास, सिखों के गुरुओं के इतिहास में ऐसे पारिवारिक सदस्य आते हैं, पृथ्वी जैसा व्यक्ति, वो पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने गद्दारी की, उसने मारना चाहा, खत्म करना चाहा। तो ये चीज अब उनको सोचनी पड़ेगी कि आखिर वो कहाँ खड़े हैं। और आज जिन हालातों में वो छोड़ के संगत को विदेश अपना सुख ढूंढने गए हैं, तो क्या इतने लोग जो मरे, इतने हजारों परिवार बर्बाद हुए, सैकड़ों मारे गए, किस लिए? शाही परिवार को अपनी नफरत निभानी थी हजूर पिताजी से। छोटे माताजी के लिए शाही परिवार चुप्पी साध गया था। क्या नहीं किया पिताजी ने छोटे माताजी के परिवार के लिए? उनके 3 नलायक, 4 नलायक भतीजे थे, उनके छोटे माताजी के जो भाई के बच्चे थे, उन्होंने एक मर्डर कर दिया अपने घर में। आप आपको ध्यान हो, नहीं पता तो बताता हूँ। छोटे माताजी के जो भाई हैं, उनके 4 बेटे थे, 4 बेटे हैं, उन 4 बेटे में से एक बेटे ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। तो घर के ऊपर जब पुलिस का साया मंडराने लगा, तो उन चारों को वो डेरे आ गए सारे उठ के। अब डेरे में जो 3 थे, उन 3 जो अलग, उस चौथे से 3 जो अलग थे, उनको डेरे में काम दिया पिताजी ने। एक को सच कहूं का प्रबंधक बनाया, एक को वकीलों का हेड बनाया, और एक को अपनी सिक्योरिटी का हेड बनाया। तीनों निकम्मे थे, कुछ नहीं आता जाता था, फिर भी लाखों रुपए तनख्वाह उन्हें दी जाती थी। जितनी भी तनख्वाह जेन्युइन बनती उससे ज्यादा ही दी जाती थी। और ये सारे भाई हजूर पिताजी को बर्बाद करने के लिए बहुत अहम योगदान प्ले कर रहे थे। सबको पता है सच कहूं ने क्या किया पिताजी के लिए, वकील जो सरवारा है उसने क्या किया, और जो चौथा भाई था, उसका जो बेटा था, उसको भी पिताजी ने बहुत उठाया। अब आपको वो बेटा कौन था? तो जट्टू इंजीनियर फिल्म में जो वो सेल्फी खींचता है ना लड़का, सुखोत्तम, वो उसी चौथे भाई का बेटा है। उसको भी बहुत उठाया फिल्मों के जरिए। शेर दिल वाली फिल्म में भी लिया, बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, उसको भी बहुत सम्मान दिया, संगत की निगाह में भी बहुत सम्मान दिलवाया। नतीजा क्या निकला? हर कोई हजूर पिताजी को मारने भी तुला था। अब आप ये बताओ ना, भी कैसे निकालते और किसको निकालते? आप बोलो भी हजूर पिताजी को सब सब कुछ पता था, उन्हें निकाल क्यों नहीं दिया? किसको निकालते वो? ऐसा कोई था ही नहीं भी जिस जो निकलने लायक नहीं था। बाकी सब मोरे हैं, छोड़ो। क्योंकि क्या है,
जब आपके परिवार में दिक्कत आएगी और जब आप खुद ही नहीं बोलोगे भी हमारे परिवार में ये दिक्कत है, तो पड़ोसी को तो मजा है, उनका तो धंधा चल रहा है। जो लोग उस पर रोटियां सेक रहे हैं उनका तो धंधा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो अपना धंधा चला रहे हैं। अब परिवार की उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के उन्हें बाहर फेंक दिया। किसके सामने जाके रहोगे? कौन पूछ रहा है उनको विदेश में? जो परिवार के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे थे या अपने धंधे चला रहे थे, आज वो भी खत्म हो रहे हैं। जो परिवार की सेवा में हजूर पिताजी को नजरअंदाज कर रहे थे, उनके वचनों को नजरअंदाज कर रहे थे, वो कहाँ गए? वो भी रुड़ गए। जिनको गुरु चाहिए गुरु ही है, उनके लिए गुरु है। जिनको परिवार की चापलूसी करनी थी उनके लिए खत्म है सब कुछ। तो ये एक ऐसी चीज है जब आपको समझनी है कि घर का बेटी लंका ढाए, भी असल में यहाँ पे भी वो स्थिति थी। ये अब इसको आप किसी भी तरह समझ लो, लेकिन असलियत यही है। शाही परिवार कब जवाब देगा, देगा कि नहीं देगा, ये उनकी मर्जी है, दे ना दे। लेकिन ये असलियत है कि डेरे के अंदर जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, वो चलो फिर भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो मर गए वो जीवित जीवित कैसे होंगे? मैंने जसमीत भाई को एक बात बोली थी, मैंने कहा जी जो लोग मारे गए, अगर हमारे यहाँ कोई, मेरे मम्मी को पता चल जाए, मेरे माँ बाप को, कि मेरे बच्चे के लिए कोई उसका साथ दे रहा है। अब हम एक टीम में काम करते हैं और ये टीम सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी के सच्चाई को सामने लाने के लिए होती है। लेकिन कई बार कुछ टीम के ऐसे सदस्य होते हैं जो जिनको मेरे से पर्सनली लगाव हो जाता है। वो क्या है कि जहां हमारी पर्सनल खुशी होती है परिवार की, उसमें थोड़ा साथ दे देते हैं या खुशी सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो भी मेरे माँ बाप बोलते नहीं है कि यार हमारी खुशी में खड़ता है बंदा, भी एहसान मानते हैं इस चीज का। तो क्या शाही परिवार को उन लोगों का एहसान नहीं माना जिन्होंने पंचकुला में पिताजी के लिए गोली खा ली? कभी एक बार उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा? यार हमारे हमारे घर के मुखिया के लिए जो 42 लोग मारे गए, उनके परिवार से कम मिल तो ले। ये बात मैंने खुद बोली भाई जी से कि आपको मिलना चाहिए उनसे भी। आपके लिए कोई खरोंच भी आ जाए, मतलब अगर पिताजी के परिवार के लिए कोई जरा सा भी कुछ सह ले, तो क्या पिताजी इग्नोर कर देते थे? नहीं ना करते थे। तो मतलब कैसे भूल गए उन लोगों को? मतलब इतने घर बर्बाद हुए हैं, तो कहाँ जाके जन्मों जन्मों की भक्ति की होगी, तब जाके हजूर महाराज जी इस परिवार में, स्कूल में पैदा हुए, कितने जन्मों की भक्ति होगी। और अब वो सब खत्म। कैसे खत्म हुई? कि आप संतों के खिलाफ हो गए। तो आप वचन सुनना हजूर पिताजी के, बेगर आप संतों के ही खिलाफ चल पड़े, तो फिर कोई गुरु पीर फकीर आपको बचा नहीं पाएगा। तो कौन बचाएगा? हजूर पिताजी ने कहा एक बार बेंगलोर साइड में जब थे, कहते जब इस सारी साजिश के पीछे आपको पता चलेगा अभी ये व्यक्ति शामिल हैं, आपको यकीन नहीं आएगा भी ये कैसे हो सकते हैं। तो हमें भी यकीन नहीं आया वो समय तक। आज भी ये सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अब भी हमने बहुत बार कोशिश की भी हम मिलें, बात करें, लेकिन उन्होंने कहा ना जी हमें नहीं मिलना, बात ही नहीं करनी इस बारे में। तो अब नहीं करनी है तो अब संगत को हम और ज़्यादा धोखे में नहीं रख सकते। हमने बहुत कोशिश की भी शायद वो प्रायश्चित का रास्ता अपना लें, पर उनको लगता है कि वो सही हैं, हजूर पिताजी गलत हैं। और ये खुद जसमीत भाई का कहना है अपने करीबियों में भी हजूर पिताजी गलत हैं, ये हम नहीं कह रहे। और अगर जसमीत भाई इस बात से मुकरता है तो हम जवाब दें इसके ऊपर। लेकिन क्या है कि साथ संगत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये परिवार जैसा भी होगा, माता जी क्या स्टैंड लेते हैं हमें पता नहीं, बाकी परिवार की हमें परवाह नहीं। सिर्फ माता जी से हमारे को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद वो अपने इस कुल की, अपने उस कोख की लाज रखने के लिए शायद वो, या अपने परिवार की ही सलामती के लिए शायद वो सच्चाई का भी बयान करें। नहीं तो ये परिवार इतिहास में कलंक के तौर पे, बुराई के प्रतीक के तौर पे जाना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें तो गुरु मिल जाएगा, लोगों को संगत को गुरु मिल जाएगा, पिताजी मिल भी जाएंगे, इस परिवार को बाप नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। मिलेगा तो मौत के बाद, वो भी तब जब वो मौत प्रायश्चित के रास्ते आएगी, संघर्ष के रास्ते आएगी, ना कि समझौते के रास्ते आएगी। तो खैर,
सच्चाई यही है, आप इसको स्वीकार करें, किस रूप में करें, कैसे करें, तो हमें नहीं मालूम, लेकिन असलियत यही है। और पिछले 6 साल में बहुत समय हमने ये चीज़ें समझ ली थी। 2016 में हमसे कोई ये व्यक्ति कहा करता था कि कि हजूर पिताजी जेल जाएंगे और उस जेल जाने के पीछे छोटे माताजी कारण होंगे, और तब हम ऐसे हर व्यक्ति से लड़ पड़ते थे जो हमें ये बात बोलता था। लेकिन हमें नहीं पता था अभी आखिरी से रिसर्च हमारी यहीं जाके ख़त्म होगी। उसके बाद तो बाकी तो सब राजनीतिक है ना। भी जब आपके घर के सदस्य अन्याय को स्वीकार कर गए और जब वही अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर आप बाकी किसको कोसोगे? तो सरकार तो अपना फायदा देख रही है, हर नेता अपनी कुर्सी देख रहा है। वो तो जब तक आपके घर में चोर बैठा है या आपके घर में आपके दुश्मन बैठे हैं, तो बाहर के दुश्मनों से आपको कोई नहीं बचा सकता। सब मिलके लग रहे हैं। तो खैर, ये सच्चाई इसलिए आज आपको बता रहे हैं कि जो बोया वो शाही परिवार ने काटा है, और जो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उनको काटना पड़ेगा। बेहतर है कि वो प्रायश्चित का रास्ता चुनें, समझें और सच्चाई जान लें, पहचान लें। हमें गालियां दे दो हमारी मौत के साथ, उस कफन हमारा ये सारा बोलना ढक लेगा। लेकिन जो आपके इनके परिवार के साथ, जो शाही परिवार से जो पाप जुड़ गया है, ये पाप कभी खत्म नहीं होगा, ये मौत के साथ खत्म नहीं होगा। इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। वो किस रूप में करते हैं ये उनको तय करना है, लेकिन हम आपको डेफिनेटिव कह रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे हैं इस चीज़ का, भी शाही परिवार इस सब के लिए जिम्मेदार है, और ख़ास तौर पे छोटे माताजी। बाकी जैसा है जो है, समय समय पर आपको बताते चलेंगे। तो खैर, आज आपका समय कुछ ज़्यादा ले लिया है, तो प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी से भी अब सच्चाई जल्दी सामने आए और डेरे के अंदर जितनी भी थी। और एक आखिरी आपको एक और बता दें कि अब डेरे के हालात ऐसे हैं इस समय पे कि डेरे में हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का जानी दुश्मन है, और हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोगों को जान से मारने की प्लानिंग्स कर रहा है। ये डेफिनेटिव है, हो रहा है। और अब कब किस प्रबंधक की मौत की खबर आपको किस रूप में मिल जाए, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब जब ये सारे लड़के, जब आरएसएस ग्रुप काबिज होने वाला था, तब ये सारी प्लानिंग खुल गई, और अब दोबारा से वो सारा ग्रुप वापस से मैदान में उतर गए हैं। अब इस लड़ाई में कौन किसको मारेगा ये पता नहीं, और कौन, क्योंकि ये सब बीच की चीजें, कड़ियां हैं। जब ऊपर की सारी खत्म हो गई, अब तो रेस है, कौन किसको मारेगा अपने अपराध छुपाने के लिए, पता नहीं। लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। तो जो कोई किस प्रबंधक का चमचा बना हुआ है, करछा बना हुआ है, तो जो जिसके कहने पे सब कुछ कर रहा है, तो भाई आप अपने पापों को याद कर लो। जब शाही परिवार और बड़े माताजी जैसे कर्म फल से बच नहीं सके, तो जिंदगी में आपके भी आपके सामने कभी ना कभी आने हैं। बेटर है प्रायश्चित का रास्ता ढूंढ लो, हो सकता है वो मालिक सतगुरु माफ कर दे। गुरु हमें मिल जाएगा, उन्हें बाप नहीं मिलेगा। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं अभी सच्चाई आए दुनिया के सामने, बाकी कानूनी तौर पे भी। तो इस उम्मीद से प्रार्थना करते हैं, हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हालांकि हमारी कोई मंशा नहीं है कि शाही परिवार के खिलाफ किसी के प्रति नफरत, किसी के मन में नफरत पैदा करने की। हवा में कोई बात बोल नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके साक्ष्य हैं, उसके चश्मदीद गवाह हैं, बहुत कुछ ऐसा है। अगर कानूनी तौर पर साबित करने की बात आई, तब वो साबित किया भी जा सकता है। लेकिन खैर, वो जब होगा तब होगा। और बाकी आप अपना निर्णय खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।